तो यहाँ पे ना मैंने बोला था कि एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ तुमको, जिसके साथ तुम 10 दिन के अंदर, अब देखो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा वीडियो से पहले, कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगा जिनका पोर्शन जो है वो दिसंबर में कंप्लीट हो चुका है। मैं क्लासेस वालों की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कोई क्लासेस लिया है तो ये पोर्शन जो है तुम्हारा ना दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तब जाके ये जो मैं स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूँ वो तुम अप्लाई कर सकते हो और 10 दिन या फिर 15 दिन के अंदर तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो बाप स्ट्रैटेजी है ये। यहाँ पे मैंने लिखा है 20 डेज, यहाँ पे मैंने लिखा है 20 डेज, लेकिन तुम 15 दिन के अंदर ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और 20 डेज अगर तुमने ले लिया तो तुम्हारा रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा। मतलब ये कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 10 तारीख है, 10th of Jan है आज, कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो कल से तुम ये जो अप्लाई करोगे अगर, तो 11 से 10 दिन यानी 20 या 21 तक तुम्हारा पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन 2 दिन में इधर उधर मान लेता हूँ कि 1-2 दिन कभी होता है कि बैकलॉग लग गया, तो फिर तुमको 20 का 21 हो जाएगा या 21 का 22 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, तो जो आज मैं बता रहा हूँ, प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है, बट एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग। आज मैं प्लान करके तुमको दे रहा हूँ, लेकिन एग्जीक्यूट करना तुम्हारा काम है। भैया क्या ये जो आप स्ट्रैटेजी दे रहे हो ये उनके ऊपर भी अप्लाई होगा जिनका अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है? हाँ, हो सकता है, लेकिन यह है कि तुमको मेहनत जो है तुमको ज़्यादा करना पड़ेगा। तुमको बैठना पड़ेगा कम से कम 12 आवर्स अ डे। ये 12 आवर्स बोल रहे हो भैया, 4 घंटे तो बैठा नहीं जाता हमसे। 2 घंटे बैठने के लिए तो कितना पापड़ बेलना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है। आप 12 घंटा बोल रहे हो। देखो ना, जिसको 85% लाना होगा या 86% लाना होगा ना, वो 5 घंटा 6 घंटा बैठ जाएंगे। लेकिन जिनको ये कि बस मुझे पास होना है, तो ठीक है, तुम अभी घूमते रहो। जब 12th के बाद प्रॉब्लम फेस करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि क्यों उस वक्त भैया मुझे कह रहे थे कि 12 आवर्स मुझे बैठना है। ठीक है, तो थोड़ा सा परिश्रम कर लो, बस ज़्यादा नहीं, 1 महीना और है, 1 महीना और। जैन भी अभी लगभग चले गया, 10 जनवरी हो गया है, 1 महीना और है। 1 महीना और परिश्रम कर लिए ना, तो आने वाला जो 2 साल 3 साल 4 साल रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। तुम बोलोगे कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा हो जाएगा, बट अच्छा होता नहीं है। देखो, सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम्हारा परसेंटेज 12th में अच्छा आ जाता है, चलो कहीं पे भी काम नहीं आएगा, लेकिन कम से कम तुम 2 लोग 4 लोग को बता तो सकते हो कि मेरा 12th में 95% आया था या 94% आया था, है ना। कुछ परसेंट ऐसा होना चाहिए ना कि जो तुम कह सको, प्राउडली कह सको दूसरों को। अब 60%, 45, 55% ये बोलने में ही अजीब। जब तुम अपने छोटे भाई बहन को बोलोगे ना कि 45% आया, 55% आया, वो तुमको समझेंगे कि यार क्या ही पढ़ते थे। तुम्हारे बातों का कोई वैल्यू नहीं होगा उसके सामने। ठीक है, तो ये बताने का मेरा बस यही एक ज़रूरत आ गई थी, यही ज़रूरत थी कि तुम अब समझ जाओ और जो मैं आज प्लानिंग तुमको दे रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल से स्टार्ट होगा, आज 10th है, कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो 11 जैन से देखो, अब 2 टाइप के टाइम टेबल होते हैं। एक डे प्लान। डे प्लान मतलब तुम अपने डे को शेड्यूल करते हो कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 से 7 ब्रश, 7 to 8 ये, 8 to 9 ये। ठीक है, अब ये जो मैंने 10 दिन का तुमको प्लान बना के दिया है, ये तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो अपने डे प्लान में। मतलब ये कि तुम ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ मैंने अकाउंट्स लिखा है, यहाँ पे OCM लिखा है, तो तुम अपने डे प्लान में जो स्टडी वाला पार्ट होगा वहाँ पे अकाउंट्स कर लो, जो स्टडी वाला पार्ट होगा वहाँ पे OCM कर लो। ठीक है, तो अब टाइम टेबल ऐसा बनाओ, अगर वो भी टाइम टेबल चाहिए होगा तो बताना मुझे, मैं वो टाइम टेबल ही बना दूंगा तुम्हारे लिए। 12 घंटे का टाइम टेबल बनाओ कि तुम कम से कम ये 10 दिन कम से कम 12 आवर्स पढ़ लो। आगे का नहीं बोल रहा हूँ, बस ये 10 दिन 11 से 20, ये 10 दिन बस तुम 12 आवर्स अ डे कर लो। आगे का फिर आगे देखेंगे, कम से कम ये कर लो। इतना बोलता हूँ कि जिसने 12 आवर्स अ डे कर लिया और ये प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया, उसका बोर्ड में 80 प्लस आना फिक्स है, 80% प्लस आना फिक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे देखो 11 जन से हम स्टार्ट करेंगे। 11 जन को क्या करना है, अकाउंट्स उठाना है और अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट और एनपीओ करना है, जो कि कितने मार्क्स हो जाएगा टोटल 24 मार्क्स का। चलो अकाउंट्स का 2 टॉपिक कौन कौन सा, फाइनल अकाउंट और एनपीओ। भैया हमको तो आता नहीं है, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि क्लासेस जो भी क्लासेस तुमने ज्वाइन किया है वहाँ पे ये टॉपिक हो जाना चाहिए था। पर्सनली मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स, वहाँ पे ये टॉपिक हो चुका है, फाइनल अकाउंट और एनपीओ, और पूरा अकाउंट ही हो चुका है लगभग। ठीक है, चलो सेकंड ओसीएम तुमको उठाना है। ओसीएम में जितने भी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी ओसीएम 1 to 8 चैप्टर में जितने भी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हारा 8 मार्क्स टोटल आएगा बोर्ड में, उसके खाली ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दे, सिर्फ इंपॉर्टेंट उठाओ वो करो, क्योंकि अब इतना टाइम रह नहीं गया कि तुम A to Z करोगे। ठीक है, ABC करो लेकिन वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो। भैया ये इंपॉर्टेंट कहाँ से मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट जो है अगर चाहिए होगा तो बताना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाद में दूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि फिर अगर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 90% या फिर 93% जिनको लाना है, वो भी फिर ये इंपॉर्टेंट के भरोसे रहेंगे। ये प्लान जो है, ये जो इम्पोर्टेंट है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। ये जो अकाउंट्स वाला पार्ट है ये सब पे अप्लाई होता है, लेकिन ये जो OCM, इको और एसपी जो थियोरी वाला पार्ट है, ये सिर्फ उनके लिए जिनका अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। चलो 11th हो गया। 12th जन वापस से अकाउंट्स करेंगे, और आज मैंने अकाउंट्स में सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है, दैट इज एडमिशन। वाई ओनली वन टॉपिक, बिकॉज थियोरी इज मोर हियर। डिफरेंस बिटवीन करना है तुमको, जितने भी डिफरेंस बिटवीन है उससे में सब 12 मार्क्स तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, लेकिन ओनली इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे इको करना है तुमको। कौन कौन से चैप्टर है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर, ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो इको है उसमें मैं टॉपिक वाइज नहीं गया हूँ, मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज गया हूँ। क्यों चैप्टर वाइज गया हूँ, क्योंकि इको में जो है ना डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, हेड पॉइंट्स आ जाएंगे, टेबल बनाने के लिए आते हैं, इसीलिए चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब करना है तुमको। 12 जन खत्म। ऊपर देखते हैं 13 जन। 13 जन में वापस से मैंने रखा है अकाउंट्स, और इसमें तुमको 2 टॉपिक आज करना है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बस 2 टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। और उसके बाद ओसीएम उठाओ और आंसर इन ब्रीफ में ना सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं। देखो कितना आसान कर दो काम है तुम्हारे लिए। देखो मुश्किल जो है ना हम खुद बना लेते हैं, है इजी, लेकिन हार्ड हम खुद बना लेते हैं। तो सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 15 ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो शॉर्ट बोर्ड में आने वाले हैं। पता चला कि फालतू के 15 क्वेश्चन कोई करके बैठे हो जो जिसका बोर्ड में दूर दूर तक का कोई नाता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करो जो बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद 14 जन वापस अकाउंट। इसमें ना तुमको कंप्यूटर अकाउंटिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, जिसको कंप्यूटर अकाउंटिंग करना है वो कंप्यूटर अकाउंटिंग करो, जिसको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑल थियोरी, जितनी भी थियोरी, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, जितने भी ट्रू और फॉल्स, जितने भी थियोरी, वो सब आज के दिन तुमको कंप्लीट करना है। यानी आज तुम्हारा अकाउंट्स पूरा खत्म हो जाना चाहिए। डेट याद रखना 14 जन। और उसी दिन तुमको ओसीएम करना है। ओसीएम का क्या करना है, जस्टिफाई द फॉलोइंग। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। मैं देखो तुम्हारा जो काम है ना वो मैं आसान कर देता हूँ। आसान इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अब इतना भी पढ़ के अगर तुम इसको बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, ये 10 दिन तुमने फर्स्ट रिविजन किया, फर्स्ट रीड किया, आने वाले जो 10 दिन है यानी 21 to 38 जैन, इसमें तुम यही चीज को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो और पक्के से इस पे तुम्हारा कमांड जो है बैठ जाएगा। ये प्लानिंग जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए है जिनका पोर्शन जो है क्लासेस से खत्म हो चुका है दिसंबर तक, लेकिन उनका पढ़ के कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज से भी अगर वो स्टडी स्टार्ट करते हैं तो भी 10 दिन के अंदर उनका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा विथ रिवीजन। हाँ, लेकिन रिवीजन के लिए उनको एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि 12 आवर्स खाली ये 10 दिन के लिए दे दो, 80% प्लस तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। आगे देखो
15 जैन वापस से अकाउंट्स करो। अकाउंट्स में तुमको रिवाइज करना है एडमिशन एंड एनपीओ। कितने कितने क्वेश्चन करोगे? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन एडमिशन का और 10 क्वेश्चन एनपीओ का, ज़्यादा नहीं करना। फिर ओसीएम में तुम कर लो आंसर द फॉलोइंग ओनली 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं? ओनली 10। आगे इको 7, 8, 9 चैप्टर ओनली इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भी 16 जैन पे आते हैं। अकाउंट्स करना है, रिवीजन करना है। क्या क्या? 2 टॉपिक, फाइनल अकाउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स। वापस से कितने कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन दोनों का कर लो। अब क्योंकि अब हमारा ऊपर में ओसीएम पूरा पढ़ के हो चुका था, रिवाइज भी करके हो चुका था, तो ओसीएम में ना तुमको 2 पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। 2 पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से। टाइमिंग जो है एग्जाम में तुमको 3 आवर्स मिलेगा, बट तुमको टोटल 2.5 आवर में खत्म करना है, यानी 5 घंटे में तुमको खत्म करना है। 6 घंटा तुमको नहीं लेना है। बैठना पड़ेगा, बैठने की आदत डालो। लॉन्ग आवर्स बैठने की आदत डालो। अभी पता है आदत डालना मुश्किल होगा, बट फिर भी। अब जो एसपी वाले स्टूडेंट है वो एसपी करेंगे कौन कौन से चैप्टर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ पे मैंने मैथ्स को कंबाइन कर दिया। जो मैथ्स वाले हैं वो भी सेम चैप्टर ही करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन वो मैथ्स कौन सा उठाएंगे? मैथ्स 1 ओनली इम्पॉर्टेंट। अब जो मैथ्स वाले हैं वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट सम्स करेंगे, और जो एसपी वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आते हैं 17 जैन। 17 जैन में तुमको एसपी करना है, और मैथ्स 1 वाले मैथ्स 1 करेंगे, सेम चैप्टर 5, 6, 7 दोनों, एसपी में भी और मैथ्स में भी ओनली इम्पॉर्टेंट बताया मैंने। अब इको तुम्हारा खत्म हो गया था, तो इको के 2 पास्ट ईयर पेपर तुमको सॉल्व कर लेने हैं। जैसा मैंने उस दिन बताया कि 2.5 आवर्स में 6 घंटा तुमको नहीं लेना है। 18 जैन वापस एसपी और मैथ्स। अब तुम सुनो, एसपी में तुमको 8, 9, 10 चैप्टर करने हैं, लेकिन मैथ्स वाले, मैथ्स 2 वाले कौन कौन से चैप्टर करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ कर लो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये हो गया 8, 9, 10, समझ में आया। एसपी वाले जो हैं वो 8, 9, 10 चैप्टर करेंगे, और मैथ्स 2 वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे जाओ तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करो, फोर्थ को हटा दो, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करो मैथ्स वाले। और तुमको यहाँ पे अकाउंट्स का रिवीजन करना है। कौन कौन से चैप्टर? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। उसके साथ साथ जितने भी थियरी है वो देखो। अकाउंट तुम्हारा 2 बार हो जाएगा इसमें। आगे 19 जैन तुमको क्या करना है? एसपी वाले क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, देखो रिवीजन करेंगे। और मैथ्स वाले जो है वो एनी 4 चैप्टर करेंगे। एनी 4 5 चैप्टर बच जाएगा तुम्हारा, उसमें से कोई भी 4 चैप्टर करना है जो तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए इजी है। किसी के लिए 5th चैप्टर इजी होगा, किसी के लिए 6th चैप्टर इजी होगा, और एक चैप्टर छोड़ देना जो तुमको हार्ड लगे, ऑफ योर चॉइस। देखो यहाँ पे लिखा है। और 28 जैन एंड डे क्या करना है? लैंग्वेजेस में इंग्लिश और हिंदी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इंग्लिश में और हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर पेपर पे फोकस करो। 3 पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। अब तुम बोलोगे भैया क्या इतने से हमारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा? इतने से तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन नहीं होगा, बट एक जो अभी तक सेल्फ बिलीव नहीं आ रहा था ना कि मेरा कितना पढ़ के हो गया है, या फिर खोए हुए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो तुम्हारा इससे बिल्डअप हो जाएगा। जो अभी तक ये सोच रहे थे कि पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर तुम ये सोच रहे होगे कि पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। जिनको अपना ग्राफ नहीं पता चल रहा था या फिर खोए हुए थे कि मेरा कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ है, तो ये 10 दिन के अंदर ना तुम ट्रैक पे आ जाओगे, और नेक्स्ट 10 डेज यानी 21 to 30 में तुम उसको रिकॉर्ड करके आगे उस पर काम कर सकते हो, यानी कि इसको रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी भी जैन 10 दिन बाकी रहेगा, और फैब भी तुम्हारे पास 20 डेज 25 डेज तुम्हारे पास रहेगा हाथ में। तो इसीलिए अच्छे तरीके से अब मैं बता दी हूँ रिवीजन किस तरीके से करना है, प्लानिंग दे दिया हूँ, एग्जीक्यूट करना तुम्हारा काम है। कम से कम अब तुमको दिन में ना 12 आवर्स बैठने पड़ेंगे,
12 आवर बैठने के लिए हाँ थोड़ा मुश्किल होगा, मैं मानता हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बट अब करना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग में जब मैं 12 आवर बैठा था तो मैं क्या करता था पता है, अपने आप को अलॉट करता था। जैसे मैं 2 आवर्स का एक राउंड पढ़ा, उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लेता था, ठीक है। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, 2 आवर्स पढ़ो, उसके बाद 30 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 2 आवर्स पढ़ो, 30 मिनट ब्रेक, ऐसे ऐसे करके तुम अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हो। घर वाले बोलते हैं जा बाहर से सामान लेके आ, ठीक है, घर वाले बोलते हैं ये काम करते, ये 10 दिन के लिए, 1 महीना नहीं बोलूँगा, ये 10 दिन के लिए जो है ना उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। घर वाले को बोलो कि यार 12th है मुझे करने दो, और पेरेंट्स जो है ना वो मान जाते हैं, जब बच्चे को पढ़ता हुआ देखते हैं ना वो भी मान जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहीं पे डन करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि तुम अब अच्छे से अपने ये जो 10 दिन है उसको यूटिलाइज करोगे, ताकि आने वाला जो 10 महीना या 10 साल है वो तुम्हारा अच्छा हो जाए। चलो बाय बाय।